was a very hardworking person. और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक बहुत ही बड़ा परिश्रम करने वाले व्यक्ति थे. And he was always on the move. और वो हमेशा काम को लेकर के बहुत ही तत्पर रहते थे. And if you see the screen here, we see that he kept moving. और आपके सामने जो स्क्रीन दिखाई देते हैं उसमें आप देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक जगह से दूसरे जगह के लिए प्रस्थान करते हैं. And we see him moving from south to north of a place called Galilee. और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को दक्षिण से उत्तर जाते हैं जो एक गलील की एक शहर में. And he first went to Nazareth. और सबसे पहले वो नासरत में गया. And let me ask you a question. The tribes of Israel were 12. और Nazareth was belonging to which tribe? The place Nazareth belonged to which tribe? जैसे हम इज़राइल के देश में 12 गोत्रों के बारे में हम देखते हैं तो भाई जगबीर आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को. जैसे हम इज़राइल के देश में 12 गोत्र के बारे में हम देखते हैं और नाजरेत उनमें से कौन सी गोत्र के लोग नाजरेत में रहते हैं? Any answer? अगर किसी भाई या बहन जानते हैं नाजरेत में इज़राइल का कौन सी गोत्र निवास करते हैं? जूडिया. I'll give one more chance. और मैं एक और चांस आप लोगों को दूंगा. दान गोत्र के. Pardon? दान. Tribes of Dan. Okay. Any other? Any other choice? I'll give you a clue now. Benjamin. The alphabet of that tribe is the last alphabet in the English alphabet series. Zebulun. Zebulun. So Nazareth was in Zebulun, okay, and Capernaum was belonging to the tribe of Naphtali. So if you see that these two tribes, Zebulun and Naphtali, they were blessed with the ministry of Jesus Christ during his time of work in Galilee. और हम जैसे देखते हैं नाजरेत में ज़ेबुलून का गोत्र रहते थे और कफरनहूम में हम देखते हैं इन which sir कफरनहूम is in Naphtali. और नप्ताली का गोत्र लोग रहते हैं. तो इस प्रकार से इज़राइल के सारे गोत्र भिन्न-भिन्न जगह पर वो लोग निवास करने लगे. So now can you see this map which I am putting across? क्या आप ये मैप को आप देख सकते हैं? So you see Capernaum, which is this lake? Sea of Galilee. Sea of Galilee had different names. It was called Chinnereth. It was called Lake Tiberias, and there was many other names it was known by. और ये गलील का झील को बहुत सी नाम से जाना जाता है, जैसे चिन्नरत करके और तिबिरियस झील करके भी जाना जाता है. So it was also known as the Sea of Galilee. और इसको गलील की झील भी कहा जाता है. And it was not a sea, it was a lake. ये समुद्र नहीं है, ये एक झील है. And we see all these places which Jesus went around preaching during that 1 year which he spent in Galilee was these places. So you see Capernaum here. और प्रभु यीशु मसीह का जो पहला वर्ष का प्रचार यात्रा में प्रभु यीशु मसीह इन सारे इलाकों में जाके प्रचार किए. So now you know that the Lord Jesus Christ was someone who was rejected in his own place Nazareth,
and then he shifted his base to Capernaum, which was in Naphtali. और जैसे आप लोग जानते हैं अच्छी रीति से कि प्रभु यीशु मसीह और वे अपने शहर में आए और अपने शहर का लोग अपने लोग उन्होंने रिजेक्ट किया, तिरस्कार किया, तो अभी वे कफरनहूम में वापस आए. And when you look at Isaiah chapter 9 verse 1 and 2, Isaiah knew where Jesus was going to minister, because by the Holy Spirit he was inspired and he wrote these verses, chapter 9 of Isaiah verses 1 and 2. Please read, brother. और प्लीज आप लोग कृपया करके ईसाई नबी की किताब 9 अध्याय 1 और 2 आयत पढ़ दीजिएगा. उसमें हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणी किया गया है. तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा. पहले तो उसने जबूलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की और यरदन के पार की अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा. जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी. He chose the place with the last alphabet. You could not even imagine today, because we studied that this place, Nazareth, was in Zebulun. It was never even known, but Jesus chose that tribe to be his place of his service. और जैसे हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जो अंग्रेजी का जो लेटर का सबसे आखिरी वाला जो उन्होंने चुन लिया, और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उसमें जाकर के सेवकाई करने लगे. And now let's read chapter 6 verse 1. Luke chapter 6 and verse 1, please, brother. फिर सप्त के दिन वह खेतों में से होकर जा रहा था, और उसके चेले बालें तोड़ तोड़कर और हाथों से मल मल कर खाते जा रहे थे. And verse 6, brother. ऐसा हुआ कि किसी और सप्त के दिन वह आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा, और वहां एक मनुष्य था जिसका दाहिना हाथ सूखा था. So we see that in the chapter 5 and verse 29 that Levi made him a great feast in his house. और इसमें हम देखते हैं 5:29, brother, we see that Levi made him a great feast. और हम 5 अध्याय उसका 29वां वचन में हम देखते हैं कि लेवी ने एक बहुत ही बड़ा भोज का आयोजन किया. And all what they've eaten is now digested. और उन्होंने जो खा लिए हैं वो हजम हो चुका है. And now they are passing a field, and it was the second Sabbath after the first. और यहाँ पर हम देखते हैं वो लोग साबत के दूसरे साबत के बाद के बारे में हम देखते हैं. And they were passing by, and then they saw this the cornfields, and they plucked the ears of corn, they rubbed it in their hands and put it in their mouths. और ऐसे इसमें हम देख सकते हैं जब वो उस खेत की ओर से जा रहे थे तो कुछ लोग उसको चेले लोग उसको उखाड़ करके खाने के लिए खा रहे थे. And you see that there were some photographers going along with him who are the Pharisees. Verse 2. और प्रभु यीशु मसीह के साथ कुछ फोटो लेने वाले लोग थे भी जा रहे थे जिनका नाम है फरीसीस लोग. दूसरा वचन में हम देख सकते हैं. Why I said that they are like photographers is when important people go somewhere, the photographers run with their camera, and similarly the Pharisees were looking out to what they were doing so that they may catch him and tell him that you have broken the law. और मैं क्यों आप लोगों को उन लोगों को फोटोग्राफ करके संबोधित किया, इसीलिए कि वो लोग जब प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ रहते थे तो जहां पर वो महत्वपूर्ण बातों होता था उसको वो लोग बहुत ही ध्यान पूर्वक से लेते थे. So one of those merciful laws of the Old Testament we see is that
anyone passing through a cornfield was free to pluck the corn so long as he did not put a sickle to it. और मूसा के व्यवस्था के आधार पर हम जब देखते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति खेती के ओर से गुजरता है तो उसको सारा आजादी है कि वो उसको तोड़ करके एक भोजन कर सकता है। So you read Deuteronomy 23:25 that when you enter your neighbor's standing grain, then you may pluck the heads with your hand, but you shall not wield a sickle in your neighbor's standing grain. और हम जब व्यवस्था विवरण उसका 23 अध्याय और 25वां वचन में जब देखते हैं तो आपने जब अपने पड़ोसी के खेत की ओर से जा रहे हो तो आप उसको तोड़ करके खा सकते हो। On any other day, nobody would have complained, but today, that day was a Sabbath day. और और दूसरा दिन होता तो किसी ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं कि उन लोगों को गिड़गिड़ाते नहीं, लेकिन उस दिन साबत था इसीलिए फरीसी लोग कहने के लिए लगे। There were 4 kinds of work which was forbidden to be done on the Sabbath day. और साबत के दिन में 4 प्रकार का कार्य है जो इजरायलियों को मना किया था करने के लिए। One was all 4 were regarding the gathering of the grain from the field. और जो सारे जो कार्य ये था कि वो लोग जो खेती से जो फसल को इकट्ठा करने का। And one was reaping. कौन? First was reaping. Hello? Yes, sir. Yeah, the first one was reaping. और सबसे पहली बात है फसल को इकट्ठा करना। And second was threshing, third was winnowing, and the fourth was preparing food. So whatever you do to grains, reaping, threshing, winnowing, and preparing food, and this disciples has broken the law in the eyes of the Pharisees. और हम इसमें देखते हैं कि व्यवस्था विवरण के आधार पर और मूसा का जो नियम के आधार पर हम देखते हैं तो वो लोग साबत के दिन में फसल इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, उसको झाड़ नहीं सकते हैं और उसको बना भी नहीं सकते और खाना भी नहीं बना सकते हैं। But Deuteronomy 23:25 says otherwise. और इसके बाद हम देखते हैं जो व्यवस्था विवरण उसका 23 और 25 वचन में इसके बारे में लिखा गया है। And you know what Jesus said? He quoted the Old Testament and quoted from 1 Samuel chapter 21 verse 1 to 6. When David and his friends were hungry, they ate the showbread of the tabernacle. और जैसे कि इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पुराना नियम का वचन लेकर के उन लोगों के सामने में पेश किया पहला सामुएल उसका 21 अध्याय में, जहां पर दाऊद और उनका जो दोस्त लोग उस आराधनालय में जाकर के वो शोब्रेड है जो रोटी रखा था उसको खाए। So it is like the Pharisees were always trying to preach to the Lord and say, Lord, thy servant is speaking. और जैसे ये फरीसी लोग जैसे वो हमेशा उस नियम को प्रचार करते हैं और ये कहते हैं कि आपका जो दास बोलता है। But the right attitude would be to say like, speak Lord, for thy servant is listening. लेकिन एक सही तरीका वो ये है कि हे प्रभु आप बात करिए, आपका जो दास सुन रहा है। And now we see verse 6, he changes his position from the field to the synagogue again, but not in the synagogue of Nazareth, but he is now in the synagogue of Capernaum. और अभी हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उस खेत से बाहर होकर के उसको क्रॉस करके वो अभी कफरनहूम का जो आराधनालय में आ चुके हैं।
And since the temple was away, they needed a place to gather for worship, for physical and spiritual fellowship and training. और जैसे कि उन लोगों का मंदिर बहुत दूर था, इसीलिए उन लोगों का स्थानीय जगह में उन लोगों को आराधना करने के लिए, आत्मिक जो एक्टिविटीज करने के लिए, तालीम प्राप्त करने के लिए उनका स्थानीय में एक जो निर्दिष्ट जगह चाहिए, वो है आराधनालय। If you turn back to the last chapter 4 and verse 16, it was the custom of the Lord to be there in the synagogue on the Sabbath day. और हम जब 4 अध्याय में वापस जाकर के देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का ये एक रीति रिवाज या परंपरा था कि वह यहूदी लोगों का आराधनालय में जा करके प्रचार करे। It is written that as was the custom, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up for to read. और जैसे कि वे पहले करते आ रहे थे, उसी प्रकार वो साबत के दिन में जा करके वो आराधनालय में खड़े होकर के वचन बोल रहे हैं। See the example of the Lord Jesus Christ. It was his custom to be in the presence of his Father and with the saints on the Sabbath day. देखिए प्रभु यीशु मसीह के जीवन में एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा उदाहरण ये है कि साबत के दिन में आप परमेश्वर का संत लोगों के साथ परमेश्वर के उपस्थिति में होने का जो जिम्मेदार कितना निभाते हैं। And see his example. He was accustomed to teach. If you turn to Matthew 10 and 1, we see that Jesus taught on the Sabbath day. और जैसे हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और 1 वचन में हम जब देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में जब जाते हैं, वो शिक्षा देते थे लोगों को। And the third example was he was accustomed to go to Mount Olives. We read that in Luke chapter 22 and verse 39, he went there to pray. और उनका तीसरा जो रीति रिवाज ये था, उनका जो रीति रिवाज ये परंपरा ये था कि वो जैतून पहाड़ में जाकर के प्रार्थना करते थे। And then he was a good example. He was accustomed to going to the Garden of Gethsemane with his disciples. Many a time we read that in John 18 and 2. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय 2 वचन में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह गेतसेमनी बटीका में अपने चेलों को साथ लेकर के कहीं बार जाते हैं। So Jesus Christ had a disciplined life. He had a balanced life. और प्रभु यीशु मसीह का जीवन एक संतुलन जीवन और अनुशासित जीवन था। So there is a saying in English that one swallow does not make a summer. One bird, that swallow, if you see that, it doesn't make a summer. और जैसे एक अंग्रेजी में कहावत है, जब एक चिड़िया कुछ निगल लेती है, उसका मतलब ये नहीं है कि उनका जो क्या बोलते हैं गर्मी की मौसम को दिखाती। Yeah, so you have to be consistent in what you are doing. You can't be a one-day wonder. और आप जो आप करते आ रहे हैं उसी को लगातार करना है, ना कि उसको एक दिन करके दूसरा दिन छोड़ देना है। And in cricket, you have people who bat consistently like Virat Kohli, but sometimes one fellow will come and play and get a century on a particular day. और जैसे हम क्रिकेट खेल में हम जब देखते हैं तो विराट कोहली जैसे वो कंटिन्यूसली वो बैटिंग करते हैं, लेकिन उसके बाद और भी एक जो बल्लेबाज आता है तो वो क्या करता है, एक सेंचुरी लगाता है। And we call him a one day wonder, means only one day he performs. तो उसको हम ये कहते हैं कि एक दिन का जो कार्य करने वाला। So Jesus had time for prayer, time for teaching, time for worship and time for fellowship. प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम 4 बातें देखते हैं। उनके जीवन में संगति का समय था, प्रार्थना का समय था, शिक्षा का समय था और प्रभु यीशु परमेश्वर को आराधना करने का समय था। He had time to address things like poverty, sorrow, bondage and suffering. और वे अपने जो भाषण में, अपने उपदेश में
वो दरिद्रता के बारे में कहते थे और उन लोगों का जो जरूरत को बारे में भी कहते थे। And that is the 5 things which he read out from the book of Isaiah when he was in the synagogue in Nazareth, and that included oppression also. So poverty, sorrow, bondage and suffering, and oppression. These are the 5 things which Jesus addressed, and he was a balanced person. ईसाई नबी की किताब उसका 9 अध्याय में जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणी किया गया है, उसमें हम 5 बातें देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह और दरिद्रता के बारे में बात करते हैं, वो जो लोग बंधुआई में हैं उन लोगों के बारे में बात करते हैं, जो लोग दुखी थे, जो लोग तनाव में हैं, इन सारे लोगों के बारे में प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं। And Jesus Christ knew the word, he knew the world, he knew the divine will of his Father, and he knew the way. और प्रभु यीशु मसीह वो वचन को जानते थे, वो संसार को जानते थे, परमेश्वर पिता परमेश्वर का इच्छा को जानते थे, जो दैविक इच्छा को जानते थे, और उनको एक मार्ग को भी जानते थे। And so he knew what was in man. और वे ये भी जानते थे कि मनुष्य में क्या है। And we see that in verse 7, verse 8 of chapter 6, for he knew their thoughts. और जैसे हम पढ़ते हैं उसका लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 8 वचन में, परंतु वो उनके विचार को जानता था। And we know that the Son of Man, he is, on verse 5, he sees the Lord of the Sabbath. और हम देखते हैं और जो परमेश्वर का पुत्र वो साबत के दिन का जो सिरता है। Yeah, he is the Malik. And then we see that in verse 6, he entered into the synagogue, he taught, and then his eyes fell on the man whose right hand was withered. और ऐसे हम देखते हैं तो वो आराधनालय में प्रवेश करने के बाद वो शिक्षा देने के लिए शिक्षा देने लगे, और उनके ऊपर सारे मनुष्य का निगरानी रहा। They were watching him that if they healed him, here was a Sabbath breaker and they could find fault with him. और प्रभु यीशु मसीह को हमेशा लोग वो लोग निरीक्षण ये करते थे, अगर वो साबत के दिन में किसी को चंगाई करते हैं तो उनका जो गलतियों को पकड़ने के लिए उनके ऊपर निगरानी रखते थे। Sometimes Satan brings thoughts for us when we are in the assembly also to find fault with other believers. कभी कभी शैतान भी हमारे जीवन में, हमारा मनभाव में गलत सोच विचार को लाता है जबकि हम आराधना करने के लिए बैठते हैं। And then we see that Dr. Luke is saying something which is different from Matthew chapter 12 and Mark chapter 3, where this incident is narrated. He says that the man's right hand was withered. जैसे हम माती और मार्कोस में जिस प्रकार से इसी बात को हम जैसे देखते हैं, और वो यहाँ पर जो डॉक्टर लूक बहुत ही अलग तरीका से पेश कर रहे हैं। And he knows that the right arm was having the problem, not the left arm. और वे ये जानते थे उनका जो दाहिने हाथ में समस्या था, ना उनके बाएं हाथ में। And we see that in certain hospitals, I have read of some report where the man had a problem in his right eye, but his left eye was kind of operated. और सर ने ऐसा भी कहीं पढ़े होंगे, देखा है, सर बोल रहे हैं कि मैंने कुछ अस्पताल को जानता हूं जहां पर एक दाहिने आंख में समस्या था, तो वो लोग बाएं आंख का सर्जरी किए। And after the patient gained his consciousness, he found that his wrong eye has been operated. और जब वो मरीज होश में आता है तो उसको पता चलता है कि उसका जो सही आंख को उन्होंने, वो मतलब जो गलत आंख है उसको सर्जरी किया है। Here was a right-hander whose hand was withered and he could not do his normal work because his right hand was withered. और यहाँ पर एक व्यक्ति है जिनका जो दाहिने हाथ जो सिकुड़ गया है और इसीलिए वो अपना कुछ भी कार्य नहीं कर पा रहे हैं। And he is asking, is it legal to save life or destroy on the Sabbath day?
और यहाँ पर एक सवाल आता है, क्या एक जीवन को बचाना है या नाश की ओर भेज देना है साबत के दिन में? And we see that the difference between the Pharisees and Jesus wanted to heal, whereas the Pharisees wanted to create mischief. और प्रभु यीशु मसीह और फरीसी के जीवन में जो अलग है, जो भेद है, उसको देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह साबत के दिन में भी किसी को बचाने के लिए इच्छा रखते हैं, लेकिन फरीसी लोग उनके खिलाफ में ये समस्या को बढ़ाने के लिए चाहते हैं। And you also see that these people had done something like hating the Lord Jesus Christ, who was just cured a suffering person whose hands was withered. और यहाँ पर हम देखते हैं फरीसी लोग भी इसको बहुत ही घृणा करते हैं, जिसको प्रभु ने, जिसका हाथ में जो हाथ से चिंगाई दिया है। And these are people who love their rules and regulations more than they love God. और ये लोग वे लोग हैं जो कि नियम को बहुत ही प्रेम करते हैं, ना परमेश्वर को प्रेम करते हैं। Today, disputes in assemblies are not about great matters of faith, but about the matters of church government and similar things. आज कलीसिया में जो समस्या इसीलिए बढ़ती है कि जो कलीसिया का जो विश्वास के बारे में नहीं है, लेकिन वहां का जो गवर्निंग बॉडी का जो रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में। And now we come to the next thing which Jesus did is his recruitment drive. और इसमें हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का जो रिक्रूटमेंट के बारे में हम देखते हैं। And verse 13, can you read, brother? वर्स 13, 6:13. और जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों के बुलाकर उनमें से बाहर चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। Now you read verse 12. उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। So whenever you are going to do something important, go to your mountain and pray the whole night and pray to God your Father. जब भी आप कुछ कार्य करने के लिए, जो भी आप बड़ा कार्य करने के लिए आप जा रहे हैं, तो आप पहाड़ में जा करके प्रभु यीशु परमेश्वर के सामने में प्रार्थना करो। He was not a person who did everything by himself, but he wanted men, simple men, to be with him so that he could make simple men do great things for God. और प्रभु यीशु मसीह इसीलिए साधारण व्यक्तियों को इसीलिए चुना ताकि आने वाले दिन में वह लोग परमेश्वर के लिए महान महान कार्य कर सकें। If one brother can take these verses quickly and read and help brother Dasrath, it would be fine. Let's turn to 3:21 of Luke. आइए लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 23वां वचन किसी भाई को अगर मिलता है तो जल्दी ही पढ़ दीजिए। जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष की आयु था और जैसा समझा जाता था यूसुफ का पुत्र और वे एली का। So what happened when he was being baptized? And praying. He was praying during his baptism and the heaven opened. Is it verse 3 and 23? 3 and verse 21, brother. Oh, sorry, I read different one. जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु के बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया। So open the heaven with your prayer. और इसीलिए अपना प्रार्थना के साथ उस स्वर्ग का दरवाजा को खोल दो। Psalm 34, David, he says, this poor man cried. और ये जो गरीब व्यक्ति प्रभु से प्रार्थना किया करके हम दाऊद के बारे में वचन संहिता उसका 34 अध्याय में देख सकते हैं। And there are 2 organs mentioned. The ear is open and the eye is open to the cry of the faithful.
और वो विश्वास योग्य प्रार्थना को सुनने के लिए आंख और कान खुला गया है। And in Psalm 34, David is escaping from the Philistine king, and he is thanking the Lord. Oh God, you heard my cry. Your ear was inclined to my cry. Your eyes were looking at me when I cried. और हम भजन संहिता 34 में दाऊद के बारे में जब हम देखते हैं, जबकि वो फिलिस्तियों से वो अलग हो गया, सुरक्षित हो गया, तो प्रभु को वो धन्यवाद देते हैं कि हे प्रभु, आप मेरा गिड़गिड़ाने को आपने कान लगाया है। Now 9:18, Luke 9:18. अभी 9 अध्याय और उसका 18वां वचन पढ़ दीजिए। Today Dasrath is fastest among all of you. He is taking and reading before everybody. He is the winner today. जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके साथ थे, तो उसने उनसे पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? Yeah. So in this verse, chapter 9 and verse 18, as he was alone praying, So before revealing himself to the world, he was alone praying. प्रभु यीशु मसीह अपने आप को संसार में प्रकाशित करने से पहले वो एकांत प्रार्थना कर रहे थे। He is asking Peter, whom do you say I am? So he is going to reveal himself, and Peter is going to answer a right answer. But before that, Jesus was praying before he revealed himself. प्रभु यीशु मसीह अपने आप को पतरस के सामने प्रकाशन करने से पहले उनको ये पूछा गया कि प्रभु अन्य लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। वो प्रकाशन से पहले ही प्रभु यीशु मसीह एकांत में प्रार्थना कर रहे हैं। And do you know that Jesus Christ, when he went to the mount which we call Mount of Transfiguration, why did he go there? और जैसे प्रभु यीशु मसीह उस पहाड़ पर गया जो रूपांतरित का पहाड़ में, वहां प्रभु यीशु मसीह क्यों गए? Why did he go? Just read verse 28 of chapter 9, brother. 9 अध्याय उसका 28वां वचन पढ़ दीजिए भाई। इन बातों के कई 8 दिन बाद वो पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। So he went before his glorification along with the other saints. We see that he went, his intention was to go and pray in the mountain. और उस रूपांतरित पहाड़ में प्रभु यीशु मसीह और जाने का जो मुख्य उद्देश्य ये था कि वहां जाकर के प्रार्थना करे। And in chapter 11 and verse 1, we see that he prayed before he taught his disciples to pray. और 11 अध्याय उसका 1 वचन में हम इसमें देखते हैं, वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में वे एक ऐसे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना अपने चेलों को प्रार्थना करने के लिए सिखाओ। So can we read that verse? Then we'll understand that as he was praying in a certain place, when he ceased, one of his disciples asked him, Lord, teach us to pray. So before he taught, he prayed. और इसमें हम देखेंगे जो बात जो प्रभु यीशु मसीह करने जाते थे उससे पहले वो प्रार्थना करते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और 1 वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं। पढ़िए भाई। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उनसे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। It is told that Mrs. Wesley had 19 children, and when she put her scarf over her head to pray, there would be pin drop silence in the house. और मिसेस वेस्ली जब प्रार्थना कर रही थी, अपना सिर पर वो एक जो कपड़ा को कवर करके जब प्रार्थना कर रही थी, एक्चुअली उनके पास
19 बच्चे थे, तो जब वो प्रार्थना करती थी पूरा सब लोग पूरा स्थिर और साइलेंट हो जाते थे। So Jesus, when he was praying, everybody was silent. They were watching him on his knees. He's praying, and then they got that great desire, and they are telling their master, "Teach us to pray." और इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह भी प्रार्थना कर रहे हैं और बहुत सी लोग देखते हैं, चेले लोगों को खास करके देखते हैं और उनसे ये कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमें प्रार्थना करना सिखाइए। And then the same thing that we see that he was praying in the Garden of Gethsemane. We see that in Luke 22 that he prayed before his crucifixion. और क्रूस की मृत्यु से पहले वो गेतसेमनी बटिका में प्रार्थना कर रहे हैं करके हम पढ़ते हैं। So we see the Lord Jesus Christ was always in prayer before he chose or did or taught anything. और प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम एक बात देख सकते हैं, जो भी कार्य करने से पहले वो बहुत ही ज्यादा समय प्रार्थना में व्यतीत कर रहे थे। So now we see Jesus choosing his men. और अभी हम देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह प्रेरितों को चुनते हैं और नियुक्ति करते हैं। And Mark 3:14 we already studied that he chose them so that they might be with him. और प्रभु यीशु मसीह का जो चुनने के बारे में मार्कोस उसका 3रा अध्याय में हम लोग पढ़ चुके हैं। उस चुनने का जो उद्देश्य किया था कि वे प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहें। He chose them to be his friends. वे इसीलिए उनको चुना कि वे उनके दोस्त बने। Isn't it amazing that Jesus Christ needed human friendship? क्या ये चौंकाने की बात नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह को इंसान का दोस्ती चाहिए? That's why he says, I call you my friends. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं आपको मेरा दोस्त बुलाता हूं। So the very essence of Christian faith is that we can say in all reverence and humility that God cannot be happy without men. और मसीही जीवन में हम एक बात देखते हैं, मसीह सिद्धांत के में देखते हैं कि प्रभु कभी भी बिना मनुष्य प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। Just because God is Father, there is a longing in his heart till the last man comes home like the prodigal son. जैसे कि पिता परमेश्वर पिता है, इसीलिए जब तक उनका एक ही बेटा भी वापस नहीं आते हैं तब तक वो खुश नहीं होते हैं, जिस प्रकार से उस उड़ाव पुत्र के और उसके पिता के संबंध में हम पढ़ते हैं। Jesus chose these men that he might write his message upon them. और प्रभु यीशु मसीह इसीलिए इन लोगों को, इन 12 चेलों को उन्होंने चुना कि उनका जो संदेश को उनके जीवन में लिखने के लिए। And they were going to be his living books, going to be written and read by men. और ये जो लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने जो चुना है, वो जीवित जो पुस्तक होने जा रहे हैं, जो कि मनुष्य लोग उनको पढ़ेंगे और अध्ययन करेंगे। They were to taste his goodness so that they could go and talk about his goodness after his death. वो लोग प्रभु यीशु मसीह का भलाई को परखने के बाद जा करके प्रभु का जो परखा हुआ बातें को, भलाई को अन्य लोगों तक पहुंचा सकेंगे। So Jesus chose his 12 disciples from his bigger set of disciples or the people who followed him. और जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे, उनमें से केवल 12 लोगों को ही प्रभु यीशु मसीह ने उनका शिष्य बनाने के लिए बुलाए। So the word disciple means a learner. और एक शिष्य का जो मतलब है सीखने वाला। And it means that someone who is able to learn more and more about the Lord Jesus. और इसका मतलब ये भी है जो कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में ज्यादा से ज्यादा
सीखने के लिए इच्छा रखता है। But one day when we meet him face to face, we will know everything which is to be known. Today we know in part, but when we see him, we will know everything. और लेकिन आने वाले समय में जब हम प्रभु यीशु मसीह को जब हम मुखानमुख देखेंगे, तो जो कुछ हमको जानना चाहिए था, उस दिन हमारा सारा जानकारियां उनके बारे में पूरा भरपूर हो जाएगा। Jesus chose them to be his apostles. प्रभु यीशु मसीह उनको इसीलिए चुना कि वे उनके प्रेरित हो। And when you read Hebrews chapter 3 and verse 1, we see the writer of Hebrews talking about Jesus Christ as an apostle. और यहाँ पर हम देखते हैं इब्रानियों की किताब उसका 3रा अध्याय और 1 वचन में प्रभु यीशु मसीह का जो यहाँ का जो लेखक कहते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह का एक शिष्य है। No, let's read chapter 3 and verse 1. He says that, wherefore, holy brethren, partakers of the holy calling, consider the apostle and high priest of our profession, Christ Jesus. Apostle Christ Jesus. You just say apostle. Yeah, in Hindi. Chapter 3 and verse 1, brother. इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। So here was an apostle who was greater than the angels, more faithful than Moses, and he is the person who is calling these people. और यहाँ पर हम एक महायाजक के बारे में हम देखते हैं, जो कि सारे याजक और महायाजक से बहुत ही श्रेष्ठ है और वह प्रेरित है, और ये प्रेरित इन प्रेरितों को चुनते हैं। These disciples whom he chose were very ordinary men. और प्रभु यीशु मसीह जिन लोगों को चुना है प्रेरितों के लिए, वो लोग बहुत ही साधारण मनुष्य है। He was not a wealthy or famous or an influential man. There was nobody like that among them. और उन लोगों के बीच में कोई ऐसा नहीं था, धनवान लोग हैं और बहुत ही पढ़े लिखे हैं और मशहूर व्यक्ति है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं थे। And it is as if Jesus said, give me 12 ordinary men and I will change the world and turn the world upside down with ordinary men. और प्रभु यीशु मसीह इसीलिए कहा कि मुझे साधारण मनुष्य दे दीजिए, ताकि इन साधारण मनुष्य के साथ संसार में मैं बहुत ही बड़ा बड़ा काम करूंगा और दुनिया को उल्टा पुल्टा कर दूंगा। The work of Jesus is not in the hands of men who the world calls great, but in the hands of ordinary people like ourselves. प्रभु यीशु मसीह का जो कार्य इस संसार का बुद्धिमानों के हाथ में नहीं है, लेकिन उन लोगों के हाथ में जो है कि साधारण मनुष्य के हाथ में है। And when you look at these disciples, you find something. There were 4 lists or grouping of the disciples. और जब हम इन सारे शिष्य के बारे में हम देखते हैं, तो उनको 4 झुंड के बारे में भी हम देख सकते हैं। So you can read that verse in chapter 6 of Luke, where he is naming all the 12 disciples. और हम लूका रचित सुसमाचार 6वां अध्याय उसका 14, 15, 16वां वचन में देखेंगे, जहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों का नाम को जिक्र करते हैं। Verse 14 onwards, brother, please read quickly. कोई भाई भी 14 से 16 तक पढ़ दीजिए। और वे ये हैं, शमौन जिसका नाम उसने पतरस भी रखा, और उसका भाई अंद्रियास, और याकूब और यूहन्ना, और फिलिपुस और बरतुमे, और मती और थोमा, और हलफई का पुत्र याकूब, और शमौन जो जेलोतेस कहलाता है, और याकूब का बेटा यहूदा, और यहूदा इस्करियोती जो उसका पकड़वाने वाला बना। Yeah, so we see that they were in a group in separate ways. First we see Simon and his brother Andrew.
और इसमें इन सारे चेलों को हम चार भाग में बांट सकते हैं। पहला जो झुंड है सिमन और आंद्रियस के बारे में देखते हैं, पतरस और आंद्रियस के बारे में। Yeah, so they were brothers, Andrew and Peter. और पतरस और आंद्रियस ये दोनों भाई थे। And the second grouping is what? और जो दूसरा ग्रुप कौन है? James and John. याकूब और यूहन्ना। And these were the sons of Zebedee, and they were called the sons of thunder. और ये लोग को जो जेबदी का पुत्र भी कहलाते हैं और गरजने वाले का पुत्र भी कहलाते हैं। And then we see the next grouping, which is Philip and Bartholomew. और उसके बाद हम तीसरा ग्रुप में हम जाते हैं, फिलिपोस और बर्तलोम। And the next one is Matthew and Thomas. उसके बाद मती और तोमा के बारे में हम देखते हैं। And then we see the second James, the son of Alphaeus, and Simon called the Zealot. और एक और ग्रुप हम देखते हैं हल्फाई का पुत्र याकूब और सिमोन को जो जेलतोस कहलाता है। And there is also the second time in Acts chapter 1 and verse 13 where we see Dr. Luke again putting these names together in that book. और हम इसके बारे में जो डॉक्टर लूक ने अपने किताब में फिर से इसको दोहरा करके लिख रहे हैं प्रेरितों के काम में। So in this list of disciples we find people with the same name James, and also Judas is the son of James, means that his father's name was James. और हम इसमें याकूब का बेटा यहूदा करके इसमें हम पढ़ सकते हैं, दोनों में पढ़ सकते हैं इसे। So a zealot is a group of people who are very much looking for the liberation of the land of Israel from the hand of the rulers which were ruling them. और जिलोत का एक झुंड, जिलोत झुंड के लोग वो हमेशा वो आजादी ढूंढते थे, और उनमें से जो आजादी ढूंढते थे जो लोग उनको अन्य जाति लोग उनके ऊपर राज कर रहे थे। So all these Matthew and all the gospel writers starts with Simon and ends with Judas. और जो सारे सुसमाचार लेखक सीमन से लेकर के शुरुआत करके इस्करियोत यहूदा तक अंत करते हैं। And even though all these disciples are mentioned, there is no shifting between the groups, but maybe the one name is before the other, but there is no shifting between these four groups. और हो सके कि इन लोगों का नाम थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन इनका जो ग्रुप है वो कभी नहीं बदला है। So this has been actually the choice was from the Lord for ordinary people to be with him. और ये प्रभु यीशु मसीह का इच्छा था कि साधारण व्यक्ति उन लोगों के साथ रहें। And we see that they were treated equally by the Lord. और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो सबको एक जैसे देखते थे। But he was also feeding them equally, and their care for them was not unequal. और वो प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को सबको एक समान से खाना खिला रहे थे, लेकिन वे लोग प्रभु यीशु मसीह को कितना ध्यान रखते थे वो अलग था। But sometimes some disciples went closer to the Lord, like John. जो लोग प्रभु यीशु मसीह, जो चेले प्रभु यीशु मसीह के करीब में रहते, जैसे यूहन्ना जैसे, and there were people who were more teachable than the others. more teachable than the others. Some people, they were good students. Okay. और प्रभु यीशु मसीह का कुछ चेले बहुत ही अच्छा, बुद्धिमान और सीखने वाले व्यक्ति थे। And we see that even during our times we have believers who are of different types of believers.
हमारा कलीसिया में भी देख सकते हैं कि बहुत ही प्रकार का विश्वासियों को हम देख सकते हैं। There is the natural man, और प्राकृतिक मनुष्य कहाँ है, and there are the carnal ones, और वहां पर प्राकृतिक मनुष्य देखते हैं और एक and the शारीरिक कार्नल, शारीरिक मतलब- शारीरिक मनुष्य। हाँ, शारीरिक मनुष्य, and finally there is the spiritual man. और आत्मिक मनुष्य को भी देखते हैं। So we have these three kinds of people among all disciples at all times. So one is the carnal, second is the natural, and the third is the spiritual. और हमारा कलीसिया में भी, और हम इस चेलों के बीच में हम तीन प्रकार का इंसान को देख सकते हैं। पहला है प्राकृतिक इंसान, दूसरा है सांसारिक शारीरिक, सांसारिक शारीरिक आत्मिक। हाँ, सांसारिक और शारीरिक और आत्मिक देखते हैं। So the first four were fishermen, और जो चार लोग थे वो लोग मछुए लोग थे। and if you see in the previous chapters, in chapter 5, we see that Peter and Andrew had a partnership with James and John. और हम पिछले जो अध्याय में हम जब देखते हैं तो चार चेलों के बारे में हम देखते हैं, सीमन पतरस और याकूब और यूहन्ना, इन चारों लोग मिलजुल के काम करते थे। And it is, if you read it in chapter 5 and verse 10, and so also James and John, the son of Zebedee, which were partners with Simon. और इसमें हम देखते हैं 5 अध्याय 10 वचन में, और वैसे ही जेब्दी का पुत्र याकूब और यूहन्ना का भी, जो सिमोन के सहभागी थे। So the fishermen, then comes the others. We see the politician who was Simon. We see the tax collector who was Matthew. और ऐसे हम देखते हैं मछुए के बाद हम कुछ जो नेताओं को, राजनीतिक नेताओं को देखते हैं, जिसका नाम है सिमोन जेलोत कहलाता है, और उसके बाद चुंगी लेने वाला मती को देखते हैं। Just for a moment, you imagine you are choosing your disciples. Will you choose these kind of people? और एक बार आप सोच लीजिए कि आप अगर अपना चेला को ढूंढ रहे हैं तो क्या आप ऐसे लोगों को चुनेंगे? Thomas once said that let us go with him so that we can die. और तोमा एक बार इन्होंने ऐसे कहा कि आइए हम उनके साथ जाएं ताकि उनके साथ मरेंगे। And he is known as Doubting Thomas always, but poor guy, he came to India and he died as a martyr. और हम इसे देखते हैं, वो संदेह थोमा करके हम देखते हैं, लेकिन वो एक ऐसा जो शिष्य है जो कि इंडिया में आकर के प्रभु यीशु मसीह के लिए शहीद हो गया। Thomas was a double-minded man and a youngster. He was afflicted with depression. और वो एक तनाव में रहने वाला व्यक्ति था और हमेशा उसका दो मन की व्यक्ति था। And Matthew, he was a tax collector. He was hated by all the Jews because he used to, take off all their money. और माती जो है चुंगी लेने वाला, सारे यहूदी लोग उसको घृणा करते थे, इसीलिए कि वो गलत रीति से लोगों का पैसा लूटता था। Simon the Zealot was hated by the Romans because he was, in that party against the Romans. सिमोन उस रोमियो के द्वारा वो घृणा किया गया था क्योंकि उन लोगों का जो पार्टी का जो उनका विरोध की पार्टी था वो। And Judas Iscariot was the only person who was chosen from the Judean locality. और इस जो इस्कारियोत यहूदा है, उस स्थानीय जो यहूदी लोगों, जूडिया का स्थानीय जगह से उसको चुना है। So seeing all these things, we can only say that the Lord Jesus Christ chose ordinary people to do extraordinary things, and Jesus knew whom he was choosing. और इन सारे बातों को पढ़ने के बाद हमको ये याद आता है कि प्रभु यीशु मसीह साधारण व्यक्तियों को चुना ताकि ये साधारण व्यक्ति लोग असाधारण का कार्य को संपन्न कर सकें। So I have done a lot of recruitment when I was working, and the way I used to choose is people who had the right attitude.
और मैं जब नौकरी के सिलसिले में जब नौकरी कर रहा था, तो उस समय मुझे भी ऐसे कुछ लोगों को चुनना था, तो मैं भी बहुत ही ध्यान पूर्वक से उन लोगों को चुनता था। I never chose the one with the first rank. मैं कभी भी उनका जो अच्छाई जो एक्सीलेंट के वजह से उन लोगों को मैं नहीं चुनता था। And I used to choose those who were 65% to 70% marks in their exams. और जिनका नंबर 60-65 होता था, उन्हीं लोगों को ही मैं लेता था। And you know, Simon was unstable with fits of temper, and Andrew was absolutely no leaders quality of leadership. और जैसे पतरस एक वो अस्थिर मन का व्यक्ति को हम देख सकते हैं, हमेशा तनाव में रहने वाला व्यक्ति, और अंद्रिस के जीवन में देखते हैं कोई नेतृत्व का कोई भी गुण उसके में नहीं है। And James and John had personal interest. Even their mother came and told Lord Jesus Christ, you put one on the left and one on the right. और ये याकूब और यूहन्ना का माता जैसे प्रभु यीशु मसीह को आकर के कहते हैं कि आपके उस दोनों हाथ में मेरा दोनों बच्चे को बिठाना। And Thomas had a questionable mind, you know, always in depression, this way, that way. और थोमा का जीवन में हमेशा वो सवाल जवाब करता था। And this guy, Matthew, was blacklisted by the Jews. और मत्ती जो यहूदी लोगों के द्वारा वो घृणा किया गया और एक गलत मनुष्य के रीति में उसको देखते हैं। And the man with the great potential and the great kind of attitudes were molded to be like Jesus. और ये साधारण मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से उनका मन भाव को, उनका जीवन को, उनका चरित्र को पूरा बदल दिया। Among all those chosen, there was one guy who was exceptional. और इन सभी में एक व्यक्ति को छोड़ के एक व्यक्ति के बारे में अलग हम पढ़ते हैं। He was a man of great ability and great resourcefulness. और यहाँ पर एक व्यक्ति है जो बहुत ही सक्षम है और बहुत सी चीज का उपलब्धियां कराने वाला व्यक्ति। He meets people very well. और वो लोगों के साथ बहुत अच्छे से मिलता जुलता है। And he has contacts in the high places. और वो ऊंचे स्तर का लोगों के साथ उनका जान पहचान है। He is greatly motivated. He is very ambitious and very innovative. वो बहुत ही उत्साहित व्यक्ति है, बहुत ही तात्पर्य व्यक्ति है। Who is he? वो व्यक्ति कौन है? यहूदा इस्करियोती। Yes, Judas Iscariot. और इस्करियोत यहूदा के बारे में हम देखते हैं। Jesus could have chosen the brilliant ones. और प्रभु यीशु मसीह हो सके वो ज्ञानवान को चुन सकते थे। He could have chosen Joseph of Arimathea and all those big people in that locality. और उस स्थानीय जगह से प्रभु यीशु मसीह उस यूसुफ अरिमाथिया को भी चुन सकते थे। And we see that our calling is not according to man's mind, it is according to God's wisdom. हमारा बुलाहट किसी मनुष्य के इच्छा के आधार पर नहीं है, लेकिन प्रभु के इच्छा के मुताबिक है। May we read 1 Corinthians chapter 1 verse 26 to 29 very prayerfully. और हो सके कि हम पहला कोरिन्थियस उसका 1 अध्याय और उसका 26 आयत से आगे पढ़ेंगे। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोच कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवान को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बल को चुन लिया है कि बलवान को लज्जित करे। So let's also read Matthew chapter 11 and verse 25 and 26. Matthew 11, 25 and 26, please. आइए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 25 और 26 आयत पढ़ेंगे।
कोई भाई पढ़ दीजिएगा। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों को प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। Anybody chosen of God can only think of himself as unworthy. और जो लोग प्रभु यीशु परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं और चुने गए हैं, वो लोग ही महसूस कर सकते हैं कि मैं एक अयोग्य व्यक्ति हूँ। We can only thank God for his grace of choosing us. हम लोग परमेश्वर के उनको केवल धन्यवाद दे सकते हैं, उनका अनुग्रह के द्वारा हमको चुन लिया है। Blessed be his name forever. परमेश्वर की महिमा हमेशा और सदैव के लिए बने रहे। After Jesus ascended to the heavens, after his ascension, we see Peter and John in the temple. और प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण के बाद उस मंदिर में पतरस को हम देखते हैं। John writes that you will bear witness because you have been with me from the beginning. So he is choosing people who spend time with him. और यूहन्ना इस प्रकार से कहते हैं कि मैं आप लोगों को इसलिए चुनता है ताकि आप लोग मसीह के लिए गवाही बन सके। Without being with Jesus, you can't witness for Jesus. और बिना प्रभु यीशु मसीह के साथ रह करके आप प्रभु यीशु मसीह के लिए एक गवाह नहीं बन सकते हैं। And what happened in Acts 4:13? Let's read that. और प्रेरितों का 4 अध्याय और उसका 13 वचन में क्या हुआ है, आइए उसको हम पढ़ेंगे। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जान की अनपढ़ और असाधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचानना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। And this is the secret of all those who want to work with him. You have to be with Jesus. That's the only qualification that the Lord is looking. Your good attitude, your prayerfulness, your usefulness, all depends on how you submit your whatever you have to him. Matthew left his good job. I think he was the most richest man among all them. He left his good job. और इसमें हम देखते थे इस वचन के आधार पर, am I audible, sir? Yeah, you are. इस वचन के आधार पर हम जब देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कैसे लोगों को चुना है और उस प्रभु यीशु मसीह का महिमा के लिए गवाही बनना है, तो हमको प्रभु यीशु मसीह के साथ बना रहना है जैसे कि हो सके। प्रभु यीशु मसीह हमारा जो योग्यता को नहीं देखता है। माती भी कितना एक धनवान व्यक्ति था, लेकिन प्रभु ने उसको चुना और वो धनी व्यक्ति होने के बावजूद भी वो परमेश्वर के लिए सेवा के लिए आगे समर्पित हुआ। तो हमारे जीवन में भी परमेश्वर को सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने समर्पित करना है। Let us be faithful and let us not be like Judas. Verse 16, Judas Iscariot, which also was the traitor. और इसमें हम देखते हैं 16वां वचन में हम उस यहूदा के जैसे ना बने, लेकिन हम विश्वास योग के साथ परमेश्वर का कार्य को आगे बढ़ाएं। And then he comes down to the plains and the great multitude of people, they just wanted to touch Jesus. और वो वहां से ऊपर से नीचे उतर आते हैं और बहुत ही भीड़ लोग प्रभु यीशु मसीह को छूने के लिए कोशिश करते हैं, इच्छा रखते हैं। And they came from the sea coast of Tyre and Sidon, and they came to hear him and were healed of their diseases. और टायर और सीदोन का जो झील के आसपास से वो लोग आ रहे हैं और उस बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह को छूने के लिए वो लोग इच्छा रखते हैं। And in verse 19, virtue went out of him. और इसमें प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ उनसे निकल गया। So when we go out prayerfully, we saw today that how he prayed before everything he did and how he chose people who were unworthy. And finally, it is only to see that the virtue goes out of you to everybody, so that everybody will be found in the presence of the Lord and nobody will be lost into the lake of fire. और आज हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से ये देखें
कि प्रभु यीशु मसीह जो भी कार्य वो करते थे उससे पहले प्रार्थना में समय बिताते थे, और साथ साथ में हम ये भी देखा कि प्रभु यीशु मसीह वो असाधारण अनपढ़ अयोग्य व्यक्ति को चुना कि ताकि उनका जो महान कार्य को संपन्न कर सके। फिर उसके बाद अंतिम में हम ये देख रहे हैं, जो प्रार्थना पूर्वक हम मिनिस्ट्री करते हैं, सेवकाई करते हैं, तो हमारा जो सामर्थ लोगों तक पहुंचता है और लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं। God will equip you. Only thing, you give your heart to the Lord. और परमेश्वर आपको बनाएंगे, लेकिन उसके लिए आप अपना मन और हृदय को परमेश्वर के सामने सौंप के दीजिए। Next time you step out with a tract or going to tell the good news, be of that mind that the Lord is with you. He will be with you till the end of the world. And you should never look back like Lot's wife, but look forward to the author and finisher of our faith, the Lord Jesus, who is above all. ओ मेरा प्रिय भाई और बहनों, आप जब भी परमेश्वर के लिए जो सेवकाई में एक ट्रैक्ट देने के लिए जा रहे हैं, तो प्रार्थना पूर्वक आपने उस सेवकाई में बढ़ते जाइए, और उस लोत की पत्नी जैसे नहीं पीछे मुड़ के देखना है, लेकिन उस हमारा जो विश्वास का जो कर्ता को निरंतर देखते हुए आप उनके सेवकाई में आगे बढ़ते रहिएगा। Will there be a new song in your mouth, new strength in your heart, and also all your drooping, withered hands now strengthened to work for the Lord? May Lord bless you. Thank you for your patient listening. Thank you for the wonderful translation, Brother Dasrath. Thank you, all the people who